नमस्कार, जय श्री कृष्ण। हेलो फ्रेंड्स। तुला राशि मतलब कि लिब्रा साइन, अगर आप खुद को लिब्रा साइन का मानते हैं तो ये रीडिंग आपके लिए है। इस रीडिंग में हम चेक करेंगे कि आपके लिए आने वाला जो समय है मतलब कि 11 से 20 मार्च, 11 to 20 मार्च, ये जो पीरियड आपके लाइफ में आने वाला है, इस दौरान आपकी लव लाइफ कैसी होगी, आपकी और आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज होंगी, चेक करने का प्रयास करेंगे टैरो कार्ड्स के माध्यम से। तो फ्रेंड्स, एक जनरल और कलेक्टिव रीडिंग होगी, तो हो सकता है आपके साथ कंप्लीटली रेजोनेट करे, या ऐसा हो सकता है कि पार्शली करे, या ऐसा भी हो सकता है कि बिल्कुल भी ना करे। तो जितनी आपके साथ रेजोनेट कर रही है उतनी रखनी है, बाकी को आपको स्किप कर देना है। चलिए देर न करते हुए आगे बढ़ते हैं। अपने पार्टनर का 3 बार नाम लीजिए और उनके बारे में अच्छा सोचिए। प्लीज गाइड कीजिए। तुला राशि लिब्रा साइन के मेरे व्यूअर्स के गाइड करें यूनिवर्स। लिब्रा के मेरे व्यूअर्स के लिए गाइड करें 11 to 20 मार्च। लिब्रा के पार्टनर की नजीज बताएं 11 to 20 मार्च। लिब्रा के पार्टनर की नजीज बताएं 11 to 20 मार्च। लिब्रा के पार्टनर की नजीज बताएं। एक शफल और करते हैं। 11 to 20 मार्च लिब्रा के पार्टनर की एनर्जीज बताएं यूनिवर्स। सिक्स ऑफ कप्स, टेम्परेंस, 8 of cups, justice, the devil, king of pentacles, 7 of pentacles। 11 to 20 मार्च लिब्रा की क्या एनर्जीज होंगी? 11 to 20 मार्च लिब्रा की क्या एनर्जीज होंगी? फाइव ऑफ स्वॉर्ड्स, द वर्ल्ड। तो कार्ड्स आपको क्लियरली दिखाई दे रहे होंगे। आई होप। जो साइन राशि यहाँ पर आई हुई है वो है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन यानी कि वृषभ, कन्या, मकर, कैप्रिकॉन यानी कि मकर, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस मतलब कि कर्क, वृश्चिक, मीन, लिब्रा यानी कि तुला, सजिटेरियस यानी कि धनु, लिब्रा, एक्वेरियस, जमनी मतलब कि मिथुन, तुला, कुंभ। इतनी साइन, इतनी राशियाँ अभी यहाँ पर आई हुई है। आगे और जो कार्ड्स रहेंगे उसमें और साइन राशियाँ आ जाएंगी। वैसे भी ऑल साइन रीडिंग है, आपके पार्टनर जिस भी साइन के हों आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। जो नंबर्स यहाँ पर आए हुए हैं वो है 15, 6, 8, 7, 11, 14, 5 और 21। ये जो नंबर्स है वो आपके या आपके पार्टनर से रिलेटेड कोई नंबर हो सकते हैं। आप लोग की डेट ऑफ बर्थ हो सकती है, या मंथ हो सकते हैं, या आप लोग के रिलेशनशिप से रिलेटेड कोई इंपॉर्टेंट डेट, मंथ, ड्यूरेशन या नंबर हो सकते हैं। तो लिब्रा यहाँ पर कार्ड्स आ चुके हैं ड्यूरिंग 11 to 20 मार्च। जो एनर्जीज निकल करके आई हुई उसमें सबसे पहले अगर मैं आपकी एनर्जी की बात करूँ, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है लिब्रा कि आप स्ट्रेस में हैं, आप कुछ तनाव में हैं, रिलेशनशिप की सिचुएशन को लेकर के कुछ परेशान आप मुझे चलते हुए दिखाई दे रहे हैं। कुछ ऐसी बात आप लोग के बीच में हुई है जिसके कारण से मैं देख पा रहा हूँ कि कुछ इमोशनल डिस्टेंस भी आप लोग के बीच में रहा है पास्ट में, और ये इमोशनल डिस्टेंस कहीं ना कहीं अभी भी अफेक्ट कर रहा है आप लोग के रिलेशनशिप को। तो इसके कारण से आप स्ट्रेस में चल रहे हैं। आप में से कई लिब्रा हो सकता है कि इस दौरान कहीं ट्रैवल करेंगे या आप ट्रैवल कर रहे हैं। कई लिब्रा उनके पार्टनर के बीच में ऐसा हो सकता है कि आप लोग के बीच में फिजिकल डिस्टेंस है, आप लोग ऑनलाइन कनेक्शन में हैं, या लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप आप लोग का हो सकता है। पर इसके बावजूद भी मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है लिब्रा कि आप अपने पार्टनर को मिस कर रहे हैं, और जो भी इश्यूज आप लोग के बीच में है उसको आप कहीं ना कहीं सॉर्ट आउट करना चाहते हैं, इनको हल करना चाहते हैं, जड़ से ख़त्म करना चाहते हैं। जब तक ये इश्यूज़ है, गलतफहमी है, कम्युनिकेशन गैप है, इमोशनल गैप है, तब तक कहीं ना कहीं आपके अंदर थोड़ी एक बेचैनी में देख रहा हूँ, आप स्ट्रेस ले रहे हैं। इस तरह की एनर्जी आपकी मुझे दिखाई दे रही है।
कोई कोई लिब्रा उनके पार्टनर के बीच में कुछ पैटर्न है जो रिपीट होते रहे, ऑन ऑफ सिचुएशन रही है या मिसअंडरस्टैंडिंग रही है, लड़ाई झगड़े आप लोग के बीच में रहे, कुछ तो इस तरह की पैटर्न है। निगेटिव पैटर्न की मैं बात करूं तो वो पैटर्न आप रिपीट नहीं करना चाहते हैं। इस प्रकार की आपकी एनर्जी मैं देख रहा हूं। आप लोग के रिलेशनशिप में और भी लोग की इन्वॉल्वमेंट हो सकती है, हालांकि जरूरी नहीं है पर हो सकती है, जिसके कारण से आप लोग के बीच में और मतभेद हो रहे हैं, गलतफहमियां हो रही हैं, कम्युनिकेशन गैप हो रहा है। इस तरह की एनर्जी मैं देख रहा हूँ। वहीं आपके पार्टनर की एनर्जी की अगर मैं बात करूँ लिब्रा, तो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि कुछ निगेटिविटी तो पास्ट में रही है आप लोग के बीच में, कोई निगेटिव सिचुएशन रही है या कोई निगेटिव ऐसा पर्सन रहा है जिसने आप लोग के रिश्ते को खराब करने की कोशिश की, डायरेक्टली इनडायरेक्टली, कैसा भी हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि आपके पार्टनर की कोई खराब आदत रही है, खराब लत रही है, किसी चीज़ का एडिक्शन रहा है, नशा रहा है, उसके कारण से रिलेशनशिप कहीं ना कहीं अफेक्ट हुआ है। कंट्रोलिंग भी मुझे दिखाई दे रहा है, किसी पर्सन ने कंट्रोल करने की कोशिश की, रिलेशनशिप को एक तरफा चलाने की कोशिश की है, टॉक्सिसिटी इसके कारण से आई है। तो पास्ट में इस तरह की एनर्जी डेफिनेटली रही है, पर अभी की सिचुएशन में वो एनर्जी काफ़ी हद तक खत्म होती हुई मुझे दिखाई दे रही लिब्रा। जो भी है, कंट्रोलिंग है, टॉक्सिसिटी है, किसी प्रकार का बुरी लत है, वो तमाम चीज़ें जैसे काफ़ी हद तक अब खत्म हो गई है, रिमूव हो गई है। और मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर अभी वर्तमान में रिलेशनशिप को लेकर के उनने पेशेंस रखा हुआ है। आप लोग के बीच में जो दूरियां रही है, इमोशनल गैप रहा है, उसके कारण से आपके पार्टनर की फीलिंग आपके लिए और ज़्यादा गाढ़ी हो गई है, और ज़्यादा प्योर हो गई है। पेशेंस रखना उनने सीख लिया है और आपके पार्टनर ने पेशेंस अभी रखा हुआ है। चीज़ों को धीरे धीरे करके होते हुए वो देख रहे हैं, नज़रें बना करके रखे हुए हैं। अपने साइड से बहुत कोई फास्ट एक्शन लेते हुए या कोई नॉर्मल एक्शन लेते हुए भी आपके पार्टनर अभी मुझे दिखाई नहीं दे रहे हैं। सिचुएशन पर उनकी नज़र है। साथ ही साथ ये भी मैं देख पा रहा हूँ कि आपके पार्टनर अभी आपके लिए इमोशनल चल रहे हैं। उनके दिल में आपके लिए प्यार है, फीलिंग्स है, इमोशंस है, काफ़ी ज़्यादा है। पुराने दिनों को याद कर रहे हैं, पुरानी बातों को याद कर रहे हैं। आप लोग अगर कॉन्टेक्ट सिचुएशन में भी है तो भी जो भी आप लोग के अच्छे समय आप लोगों ने जो बिताया, उन चीज़ों को वो याद कर रहे हैं, आपके लिए वो इमोशनल हो रहे हैं। आप लोग का प्यार हो सकता है कि चाइल्डहुड का हो, बचपन का हो, या ऐसा हो सकता है कि आप लोग का स्कूल टाइम का हो। तो डीप कनेक्शन आप लोग के बीच में है और अभी की सिचुएशन में क्लियरली निकल करके आया हुआ है कि आपके पार्टनर आपके साथ चाहे जो भी मुद्दे हों उन सबको सॉर्ट आउट करना चाहते हैं, क्योंकि वो आपके लिए इमोशनल हैं। रिकन्सिलेशन आपके साथ चाह रहे हैं, रीयूनियन आपके साथ चाह रहे हैं, आपके साथ मिलना चाहते हैं। अगर आप लोग मिलते हैं, ऑलरेडी कांटेक्ट में है, तो अपना प्यार आपको देना चाहते हैं, कुछ रोमांटिक गिफ्ट आपको करना चाहते हैं, अपने प्यार से आपको इम्प्रेस करना चाहते हैं, आपका दिल जीतना चाहते हैं। इस तरह की एनर्जी यहाँ पर निकल करके आई हुई। 6 ऑफ कप्स का कार्ड यहाँ पर आया हुआ आप देख सकते हैं। तो डेफिनेटली आपके पार्टनर आपसे मिलना चाह रहे हैं और रीयूनियन चाह रहे हैं। वही आपके पार्टनर की डीप फीलिंग की अगर हम बात करो लिब्रा, तो पर्टिकुलर किसी बात को लेकर के आपके पार्टनर जस्टिस चाह रहे हैं। कुछ ऐसे ही इशू हैं आप लोग के बीच में। अगर आप लोग ऑलरेडी मैरिड हैं तो आप लोग के बीच में अगर लीगल इश्यूज चल रहे हैं तो आपके पार्टनर फैसला आने का वेट कर रहे हैं, कोर्ट के साइड से, जुडिशरी के साइड से। और अगर आप लोग मैरिड नहीं हैं, इस तरह के कोई आप लोग के बीच में डिस्प्यूट नहीं चल रहे हैं, तो आपके पार्टनर बेसिकली कुछ जस्टिस चाह रहे हैं। कोई बात है, कोई इशू है, उसको लेकर के, और ये जस्टिस वो खुद करना चाहते हैं, अपने एक्शन के माध्यम से करना चाहते हैं। क्लैरिटी रिलेशनशिप में रखना चाहते हैं, बैलेंस रखना चाहते हैं, ट्रांसपेरेंसी रखना चाहते हैं। चाहे उनका स्टैंड हो, चाहे आपका स्टैंड हो, दोनों ही साइड क्लियर कट चीज़ें रहें, कोई छुपी ना रहे आप लोग के बीच में बात, मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो किसी चीज़ को लेकर के। आपके पार्टनर इस तरह के एक्शन मोड में मुझे चलते हुए दिखाई दे रहे हैं। बेसिकली आपके पार्टनर रेडी हैं, एक्शन ना भी ले रहे हो पर रेडी है वो। सिचुएशन में अगर अनक्लैरिटी है, अनबैलेंस है, तो उसको सही करने के लिए, ठीक करने के लिए, इश्यूज़ को सॉर्ट आउट करने के लिए पूरी तरह से वो रेडी चल रहे हैं। आपके पार्टनर की सोच की अगर मैं बात करूं तो वो आपको अपना प्यार देना चाहते हैं, अपना केयर आपको देना चाहते हैं, आपको पैम्पर करना चाहते हैं, आपको प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, आपको सपोर्ट करना चाहते हैं। आपके पार्टनर, आप लोग आपस में मैरिड हो सकते हैं, कई लोग ऐसे हो सकते हैं जो आपस में मैरिड हों, तो अपनी फैमिली की तरह ही वो आपको मानते हैं। और अगर आप लोग मैरिड नहीं भी हैं तो भी उस तरह की फीलिंग है आपके पार्टनर की आपके प्रति कि वो आपको अपना परिवार का हिस्सा ही मानते हैं, अपना लाइफ पार्टनर मानते हैं,
अपना फ्यूचर पार्टनर मानते हैं, ऐसी स्थिति में देख रहा हूँ। तो उनकी नज़रें आपके ऊपर है लिब्रा, और जिस भी प्रकार की समस्या आपके पास है तो उसके लिए वो सपोर्ट को रेडी है, एक्शन को रेडी है। हो सकता है कि आपके पार्टनर अच्छे पद प्रतिष्ठा में हो, उनके पास अच्छा पैसा रुपया हो, धन संपन्नता हो, वेल रेपुटेड हो आपके पार्टनर, ऐसी स्थिति हो सकती है। तो शुरुआत में जो मैंने कहा था रीडिंग के, उसमें मैंने ये चीज़ मेंशन की थी कि कुछ इमोशनल गैप आप लोग के बीच में है, पुरानी बातों को लेकर के ही, ऑब्वियसली जो निगेटिविटी रही है, कंट्रोलिंग सिचुएशन रही उसके कारण से। तो ये जो इमोशनल गैप आप लोग के बीच में रहा है, उसके कारण से एकदम नज़दीक आप लोग मुझे दिखाई नहीं दे रहे हैं। चाहे गलतफहमी की वजह से हो, चाहे कंट्रोलिंग इश्यू की वजह से हो, कैसी भी स्थिति हो सकती है। तो ये जो इमोशनल गैप है उसके कारण से आप लोग के रिलेशनशिप में अभी थोड़ी रुकावट, बाधा चल रही, इस पर आप लोग को काम करने की आवश्यकता है। कोई कोई पार्टनर जो है वो ओवर एक्सपेक्टेशन भी उनने रखी हुई थी, या इनफैक्ट वो रखे हुए हैं, जिसके कारण से भी आपके पार्टनर थोड़ा इमोशनल गैप महसूस कर रहे हैं, थोड़ा अंदर से हर्ट महसूस कर रहे हैं। आने वाले दिनों की अगर मैं बात करूं तो मुझे क्लियरली दिखाई दे रहा है यहाँ पर लिब्रा कि आपके पार्टनर आपके साइड से इनिशिएटिव आने का वेट कर रहे हैं, कॉल मैसेज आने का वेट कर रहे हैं, स्टेप आने का वेट कर रहे हैं। उनको बेसिकली यकीन है कि आने वाले दिनों में कुछ तो अच्छा निकल करके आएगा। जो भी उनने एफर्ट्स दिए हैं, आपने दिए हैं, उससे अच्छा ही कुछ आउटकम निकल करके आएगा। इसका आपके पार्टनर वेट करें। एक्शन लेते हुए आपके पार्टनर मुझे दिखाई नहीं दे रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं। एक बार क्लैरिफाई कर लेते हैं। यूनिवर्स 7 ऑफ पेंटिकल्स क्लैरिफाई करिए, 7 ऑफ पेंटिकल्स क्लैरिफाई करिए। सेवन ऑफ पेंटिकल्स, डेथ और रीबर्थ, यस, 3 ऑफ कप्स, ओके। तो यहाँ जो साइन राशि आई हुई है वो है स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक, और कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस मतलब कि कर्क, वृश्चिक, मीन। आने वाले दिनों में जैसा मैं आपसे कह रहा था कि आपके पार्टनर बेसिकली वेट कर रहे हैं, और क्या चीज़ का वेट कर रहे हैं? डेथ का कार्ड यहाँ पर आया हुआ है, डेथ और रीबर्थ। तो रीबर्थ का वो वेट कर रहे हैं। तो कोई सिचुएशन जो लंबे समय से आप लोग के रिलेशनशिप में चल रही थी, निगेटिव सिचुएशन, निगेटिव साइकिल, उसके एंड होने का और एक अच्छी, एक बेहतरीन शुरुआत का आपके पार्टनर वेट कर रहे हैं, रीबर्थ का वेट कर रहे हैं रिलेशनशिप में। आपकी सोच जानना चाहते हैं, आपका नज़रिया जानना चाहते हैं, आप किस तरह से स्टेप ले सकते हो, लेने वाले हो, इस पर उनकी पूरी नज़र है। क्योंकि आपके पार्टनर बेसिकली सेलिब्रेशन चाहते हैं रिश्ते में। देख सकते हैं आप 3 ऑफ कप्स का कार्ड आया हुआ है। सक्सेस चाहते हैं, सेलिब्रेशन चाहते हैं, आपका साथ चाहते हैं, इमोशनल कनेक्शन आपके साथ फिर से इस्टेब्लिश करना चाहते हैं, और प्यार से, प्रेम से आपके साथ मिल करके वो रहना चाहते हैं, अपना जीवन बिताना चाहते हैं। इस तरह की स्थिति निकल करके आई हुई है लिब्रा। तो लिब्रा, ये थी मेरी रीडिंग। अगर मेरी ये रीडिंग, ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करिए। साथ ही साथ मेरे चैनल को अवश्य से सब्सक्राइब करिए। तो इस तरह की गाइडेंस वीडियो लेकर के आपके सामने मैं फिर से हाजिर हूँगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।